Hi guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. ओके, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. ओके, दिस इज़ आवर लव रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज़ टैरो. ओके, टैरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन धनु राशि है, सजिटेरियस है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं. और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी ये रीडिंग आप एंजॉय कर सकते हैं. ओके, let's see what is happening in Sagittarius life. Okay, please guide us. Okay, we have superficiality. Okay, I'm guided to pull this. We have falling in love. Okay, देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे कि चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा डीपन हो रही हैं किसी पर्सन की तरफ से और दूसरे पर्सन की तरफ से वो चीज़ें इतनी डीप नहीं हैं, वो सुपरफिशियल लेवल पे ही हैं, वो अट्रैक्शन लेवल पर ही हैं. ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्शन लेवल पे चीज़ें हैं. अगर ये न्यू कनेक्शन है डेफिनेटली तो चीज़ें इतनी डीप नहीं है मे बी जितनी आप सोच रहे हैं कि हैं. ठीक है, एक पर्सन डीपली इन्वॉल्व है और यू नो द फेमिनिन एनर्जी में बी इज़ फॉलोइंग इन लव बट द पर्सन द मैस्कुलिन एनर्जी में बी इज़ कीपिंग इट यू नो ऑन अ सरफेस लेवल ओनली. ठीक है, यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से भी हो सकती हैं या फिर जस्ट यू नो सुपरफिशियलिटी से हट कर अब ये कनेक्शन यू नो एक सीरियस नोट पर आता जा रहा है. मे बी अगर ये न्यू कनेक्शन है और इफ़ यू पीपल आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप और इन सेपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मे बी दिस पर्सन वॉज सुपरफिशियल अर्लियर. पहले इस पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी आपके लिए बट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग इंटेंसली. अब ये ज़्यादा फील कर रहे हैं मे बी पहले से. ओके, दिस कैन बी फ्यू मैसेजेस दैट आई कैन डिराइव फ्रॉम दिस कनेक्शन फ्रॉम दीज कार्ड्स. लेट्स सी स्पिरिट के उससे और क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन हमको. ओके, देन वी हैव टाइम टू गो. ओके, अगेन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट की तरफ से. देयर इज़ टाइम फॉर यू टू यू नो स्टॉप इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इनटू द कनेक्शन एंड सी वेयर दिस कनेक्शन इज़ गोइंग, कहाँ ये कनेक्शन जा रहा है. और मे बी समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू टेक अ लीप बैक. ओके, लीन बैक. ओके, आपको पीछे हो जाने की, पीछे हट जाने की ज़रूरत है. ठीक है, टाइम फॉर समवन टू गो, not go from the connection but you know going away from the patterns. जिन पैटर्न्स में आप उलझे हुए हैं उन पैटर्न्स से हटने की में भी ज़रूरत है जहाँ पे ओनली यू आर इन्वेस्टिंग, ओनली यू आर ऑब्सेसिंग. इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक. ओके, टेक अ ब्रेक एंड कंटेम्पलेट थिंग्स. चीज़ों के बारे में सोचिए. ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी यू नो दिस पर्सन रनिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन. ओके, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं यू नो इन एंड आउट एनर्जीज में है तो ऑलरेडी में भी इसी एनर्जी में ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से टैप इन कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई बाहर निकल रहा है. ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी वाइब है कि मे बी सुपरफिशियलिटी से जब ये कनेक्शन थोड़ा सा इंटेंस होने लगा तो समवन इज़ यू नो ट्राइंग टू लीव द कनेक्शन और इस कनेक्शन को और अपनी फीलिंग्स को डिनाई करके समवन इज़ जस्ट ट्राइंग टू गो. ओके, यस, दुनिया भागती है सच्चे प्यार से दुनिया भागती है बिकॉज लव इज़ दैट एनर्जी. ओके, कोई भी ये नहीं सोचता है कि दैट वी डिज़र्व इट. ओके, मोस्टली लोग आपसे भागते ही इसीलिए हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड टू फॉल इन लव. ओके, दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, दे आर रिजेक्टिंग देम सेल्फ फीलिंग लवेबल. ओके, देन वी हैव हायर पावर. ओके,
सो दिस पर्सन इज़ रनिंग मे बी, और यू आर रनिंग, आप भाग रहे हैं इस कनेक्शन से। इंटेंसिटी बढ़ गई तो कोई ना कोई भाग रहा है इस कनेक्शन से, और मे बी ये स्पिरिट की मर्जी है। ओके, यहाँ पे अगेन सेक्सुअल एनर्जी की वाइब्स भी हैं, तो मे बी वो एनर्जी, वो ओवरवेलमनेस हमें जो फील होती है जब हमें वो ट्रू लव की एनर्जी होती है, तो वो सेक्शुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। इट इज़ आउट ऑफ द चार्ट्स, नॉट लाइक नॉर्मल कनेक्शन जब आप किसी जस्ट क्रश में होते हैं किसी के साथ, वो कनेक्शन और ट्रू लव में जो फीलिंग्स और सेंशुअल एनर्जी आप फील करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर मे बी वो उन फीलिंग से, उस इंटेंसिटी से कोई भाग रहा है। मे बी आपके पर्सन हो सकता है स्कॉर्पियो हो या कैंसेरियन हो या वाटर एनर्जी भी मुझे फील हो रहा है। ओके, लेट्स सी, नॉट नेसेसरली बट दिस पर्सन इज लाइक वाइबिंग दैट वे। ओके, बहुत इंटेंसिटी की वजह से में भी कोई भाग रहा है। ओके, व्हेन कनेक्शन इज ट्राइंग टू डिपेंड, तो ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं मे बी उस कनेक्शन से, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट वांटिंग टू फील थिंग्स। ओके, लेट्स सी देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। Okay, we have 10 of wands. Okay, someone is again walking away. This is becoming burdensome, this is becoming heavy. Okay, तो चीज़ें heavy हो गई हैं यहाँ पर, तो this person is trying to run away. Okay, this is also karma. Okay, bad karma. अगर आप बैड कर्मा क्या है, देखिए बैड कर्मा इज़ इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड। ओके, अगर आपको कुछ करके या फिर रिसीव करके किसी भी वे में कुछ फील नहीं हो रहा है, तो इट बिकम्स कार्मिक इन नेचर। ओके, आपको कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है कुछ भी करके, अपने आप को सैबोटाज करके, मे बी मतलब ये पर्सन कनेक्शन में आना चाह रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो भी वो हैवी हो रहा है। ठीक है, तो वो अगेन कार्मिक और टॉक्सिक हो रहा है इस पर्सन के लिए। आप मे बी इन्वेस्टमेंट करके थक गए हैं, तो मे बी आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है। ओके, समथिंग इज गेटिंग हैवियर एंड हैवियर फॉर दिस पर्सन दैट इज कैरिंग द लोड। तो यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी सिमिलर ही है। ओके, आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स की एनर्जी क्वाइट सिमिलर है, कलर की वाइब्स भी सेम है। ओके, काफ़ी डलनेस हो रही है मे बी लाइफ में, और जब इंटेंसिटी आती है वो फायरी रेड एनर्जी आ रही है तो पर्सन भाग रहे हैं। ओके, ये आप भी हो सकते हैं। ओके, हमें पता नहीं होता व्हेन वी आर रनिंग। ओके, ये भी एक बात है, समटाइम्स वी आर द रनर। ओके, जरूरी नहीं है जो चेज कर रहा है वो रनर है, ऐसा नहीं है। जो अपने आप से भाग रहा है वो रनर है। ओके, सो समटाइम्स रनर इज द चेजर एंड चेजर इज द रनर। ओके, लेट्स सी। Okay, for this person's feelings we have wheel. Okay, yes, this person is feeling the heat of soulmate और twin flame connection, या कुछ इस तरह की इंटेंसिटी इस पर्सन को है कि destined connection है। You people were destined to meet, people were destined to be together, you people were destined to fall in love because you have done it earlier also. आपने past lives में भी वो चीज़ें करी हैं और आप अब भी वो चीज़ें कर रहे हैं। तो this is like ये पर्सन की सोल उस इंटेंसिटी को पहचान पा रही है, और दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रन अवे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट डेस्टिनी, इट इज ऑल्सो अबाउट फेटेड इवेंट्स। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हो, एंड अगेन हायर पावर एंड व्हील। ओके, सम चेंजेस जो आपकी सिचुएशन में आ रहे हैं वो भी डिवाइन विल है। ओके, एंड ऑल्सो मे बी डिवाइन विल की वजह से ही आप लोग मिले हैं। Okay, let's see intentions of this person. Okay, we have death and rebirth. Okay, again this person is changing. ठीक है, इस person की अंदर काफ़ी changes आ रहे हैं, and again as I sensed Scorpio vibes. Yes, death is a Scorpio card. यहाँ पे काफ़ी intensity है। ठीक है, this person is feeling something, and जब हम बहुत डीप लेवल पर, बहुत कोर लेवल पर, सोल लेवल पर कुछ हमको वो बॉडी में वो फील होता है ना, तब हम बदलते हैं। ओके, वो चीज़ हमको बदलती है, उसको आप अवेकनिंग कह सकते हैं। वो किसी पर्सन के आने से भी हो सकती है, वो किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी बड़े इवेंट की वजह से भी हो सकती है, वो जस्ट यूं ही भी हो सकती है, जस्ट कोई एपिफनी होने से। बट मोस्टली कोई एक पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें बदल देते हैं। ठीक है, और या फिर कोई इवेंट।
ठीक है। अगेन इवेंट जो कि डेस्टिन्ड है, फेटेड है, वो इवेंट्स भी हमको बदलते हैं। और यहाँ पे देखिए आप चेंज आने की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो चेंज, दिस पर्सन इज रनिंग, टाइम टू गो इज ऑल्सो चेंज, डेथ एंड रीबर्थ इज ऑल्सो चेंज। यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कार्मिक साइकिल में भी। ओके ओके, लेट्स सी वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक सम एक्शन और नॉट। Okay, we have Page of Pentacles. Yes, this person wants to take action, this person wants to step in, but this person is not yet sure. ठीक है, ये person sure नहीं है कि इनको क्या चाहिए। मे बी अगेन दिस पर्सन कैन रीच आउट विद अ डिससेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। फिर से आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें ना होकर, एंड अगेन सम सिचुएशन दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग फॉर यू। ओके, let's see advice from spirit, advice for Sagittarius. We have 4 of Cups, Wheel of Fortune again, and Magician. ओके, सम ऑफ यू पीपल आर थिंकिंग दैट वे, आप में से कुछ लोग सोच ही ऐसा रहे कि पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, कुछ लाइक आप अपने आप के अंदर वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं आपके डीप रूटेड है, आपकी सोल के अंदर ही, दैट यू आर रिजेक्टिंग लव, यू आर रिजेक्टिंग लव, और मे बी दिस पर्सन इज रिजेक्टिंग लव। कुछ ना कुछ रिजेक्शन जैसा है आप लोगों के मन में, लाइक फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग लवेबल, इस तरह की चीज़ें, और वो चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं भागने में मजबूर कर रही हैं। दिस इज़ अगेन योर एडवाइस, तो आप रिजेक्ट मत कीजिए। मे बी अगर दिस कनेक्शन इज़ आस्किंग यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तो डेफिनेटली नहीं करिए। ठीक है, कई बारी आपको खुद पे वर्क करना होता है, फिर आप कनेक्शन से भाग रहे हैं, तो अपने आप पे वर्क करना मत छोड़िए। यू नीड टू डू दैट वर्क एंड स्टॉप मैनिफेस्टिंग रिजेक्शन। ओके, फॉर सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिजेक्शन कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो एक फियर आपके अंदर ऑलरेडी है कहीं ना कहीं कि दिस कनेक्शन विल एंड एंड दिस पर्सन विल मूव ऑन। ओके, एंड यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट वॉचिंग योर थाट्स, अपनी थाट्स को देखिए, एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, जो भी टूल्स आपके पास हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उससे अपनी लाइफ को, अपनी सोच को बेटर बनाने की सोचिए, एंड ऑल्सो रिलीज सम थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू। जो भी पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो स्किन को, वो ओल्ड पैटर्न्स को आप शेड आउट कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं आपकी सोल में वो है वो चीज़ कि आप बार बार ऐसा ही महसूस कर रहे हैं मे बी। ठीक है, अपने पैटर्न को, अपने माइंड को देखिए। अगर आपका पास्ट भी इसी तरीके का था जो अभी इस कनेक्शन में आप बियर कर रहे हैं, तो अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम डीप रूटेड थिंग्स विच यू नीड टू वर्क। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस, मैसेज फॉर Sagittarius प्लीज स्पिरिट। ओके, वी हैव आइरिस कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। में भी आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन से ही सॉल्व आउट हो सकती हैं, जो कि इस पर्सन के इंटेंशंस में नज़र भी आ रहा है, दैट दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट बट विद नॉट विद अ श्योर इंटेंट। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी तरीके से इस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, तो दिस सिचुएशन कैन इम्प्रूव। ओके, एंड also don't rely on anything made up in your mind unless you get the right communication from this person. Okay, कई बार हम मेड अप कर लेते हैं चीज़ें, तो वो मेड अप भी मत कीजिए, एंड जस्ट वेट फॉर द थिंग्स। वो जो शब्द आप सुनना चाह रहे हैं, मे बी अगेन इन सम केसेस ऑफ when you are seeking commitment from some person, don't expect or assume things unless they are delivered to you. and कई बार क्या होता है, अगेन देखिए वर्ड्स क्या हैं, ज़ुबान पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। समटाइम्स कोई पर्सन आपसे इसीलिए वो चीज़ नहीं कह रहा है बिकॉज उसको वो उन वर्ड्स की अहमियत है। ओके, समटाइम्स हो सकता है कि वो इसलिए नहीं कह रहा है बिकॉज वो उतने सीरियस नहीं है, सुपरफिशियलिटी का कार्ड आया है। ठीक है ना, एंड ऑल्सो समटाइम्स पीपल प्ले वर्ड सैलड। ओके, कई बार आपको वो परोस दी जाती है चीज़ें शब्दों के रूप में, बट
वो सिंसियरिटी और एक्शन में नहीं दिखता है। तो ठीक है, अगेन कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेशन इज़ की। आप उस पर्सन की से जब कम्युनिकेट करते हैं तो उस पर्सन ने आपको क्या चीज़ें कही हैं, ठीक है। अगर वो रिपीटेडली सेम वही फ्लर्टेशियस वाइब्स हैं या कुछ भी है, लाइक अपना डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए कि वो मैच्योर वाइब्स हैं कि वो इमेच्योर वाइब्स हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कनेक्शन में। कम्युनिकेशन स्किल्स किस पर्सन के कैसे हैं, क्या वो अपनी बातों पर टिकता है, ठीक है, वो जो कहता है वो करता है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है। बिकॉज इफ़ अ पर्सन कैन लाई ऑन स्मॉल थिंग्स, तो वो बड़ी चीज़ों पर भी वैसा ही करेंगे, वो बदलने वाले नहीं हैं। एंड अगर एक पर्सन आपको जो कह रहा है वो करता है और आपको दे आर कीपिंग यू एट एन आर्म्स लेंथ बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ देयर वर्ड, ओके, ये डिसर्नमेंट, ये विवेक आपके खुद के अंदर होना चाहिए। एंड अगेन कैसे आप किसी पर्सन को पहचानते हैं, सिर्फ वाइब से तो नहीं पहचान सकते, ठीक है, या फिर उसके पहनावा देखकर तो नहीं पहचान सकते ना। तो मेन की हम ह्यूमन हैं, हम बात करते हैं आपस में, तो कम्युनिकेशन से उस पर्सन की इंटेंशंस को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी अंडरलाइंग वाइब को भी पहचानना चाहिए। एंड देन यू कैन ट्रस्ट योर गट, ओके। सबसे बड़ी कम्युनिकेशन आपकी खुद से भी होती है, अपने गट को ट्रस्ट कीजिए। आपकी बॉडी ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद यू, अपनी बॉडी को ट्रस्ट कीजिए, ओके। इफ़ योर बॉडी इज़ फीलिंग गुड, ओके, यू कैन गो अहेड। इफ़ योर बॉडी इज़ गिविंग यू सिग्नल्स, आपको कोई एंग्जाइटी, कोई पैनिक अटैक, दिस एंड दैट हो रहा है, तो उसको सुनिए। कम्युनिकेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड विद द कम्युनिकेशन कार्ड एंड हायर पावर, ओके, दीज कार्ड्स आर लिटरली सेम इन द एनर्जी, दे आर वेरी सेम इन द एनर्जी। so maybe divine is trying to tell you through these readings maybe, or the through your intuitive nudges, आपकी खुद की intuition के through divine आपको बता रहे हैं कि what you need to do you need to walk out of this connection। यहाँ पे wheel energies हैं, okay, that talks about movement, 10 of wands and time to go। तो again divine की उन उन नजेस को भी सुनना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। तो यस, कम्युनिकेट विद योर इनर सेल्फ फर्स्ट, ओके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। योर डिवाइन कनेक्शन, योर डिवाइन कम्युनिकेशन पासिंग थ्रू योर इंट्यूशन, आप उसको भी सुनिए एंड यू विल फाइंड द आंसर्स यू नीड, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। आई एम गाइडेड टू टेक वन मोर कार्ड फॉर दिस रीडिंग। Message for Sagittarius, okay. Okay, we have wise leadership, okay, Epona, wise leadership, okay, but I'm getting कि मे बी इस कनेक्शन में आपको लीड लेने की ज़रूरत है, ओके, लीड फॉर योर सेल्फ एंड लीड फॉर दिस कनेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन विल मूव और दिस पर्सन विल इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि आप उनको एक डायरेक्शन दे, तो मे बी यू शुड गिव दैट डायरेक्शन टू दिस पर्सन। समटाइम्स एक पर्सन वैसा ही कर लेता है जैसा आप उससे कहते हैं, ठीक है। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ अलाउइंग यू टू डू सो। अगर हो सकता है कई बार कम्युनिकेशन कोई वैसे ही नहीं करता, पीपल आर समटाइम्स वेरी इनएक्सप्रेसिव एंड वेरी इंट्रोवर्ट, तो वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको लीड करें, ठीक है। तो येस, मे बी दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू टेक लीड, ओके, कम्युनिकेशन में या जस्ट जनरली, ओके। अगेन यूज़ योर ओन डिसर्नमेंट, आपका खुद का दिमाग क्या कहता है, आपका खुद का विवेक क्या कहता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पर्सन के साथ, ओके। उन सब चीज़ों को सोचिए एंड उन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए, ओके। ऑल्सो रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड द वाइब ऑल्सो, ओके। लिसन टू योर ओन गट ऑल्सो, ओके, वट इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू, वेदर you have to move on or you have to keep going. Okay, this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope it was insightful. You can reach out for personal readings and also you can watch साल 2022 की reading. Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light.